ब्रिटेन आखिर भारत के मामले में कितनी गलतियां करेगा? यह सवाल खुद ब्रिटेन के नीति निर्माताओं से पूछा गया। वैसे तो ब्रिटेन और भारत का रिश्ता सबसे ज्यादा पुराना है, क्योंकि बाकी देशों के साथ जो रिश्ते विकसित हुए वह तो भारत की आजादी के बाद हुए। लेकिन भारत और ब्रिटेन का रिश्ता भारत की गुलामी से जुड़ा है। लेकिन अब वही ब्रिटेन जब भारत के सामने खड़ा होता है, तब ब्रिटेन यह समझ नहीं पाता कि भारत के ताकत के साथ कैसे संतुलन बनाया जाए, क्योंकि आज की तारीख में भारत की जो हैसियत है वह ब्रिटेन की औकात से तो बाहर है। ऐसे में ब्रिटेन के लिए भारत के साथ केवल हाथ मिलाना ही अच्छा होगा, क्योंकि अब यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मामला कुछ ऐसा है कि ब्रिटेन के चैथम हाउस की रिपोर्ट कहती है कि ब्रिटेन अब भी भारत के मामले में केवल गलतियां ही कर रहा है, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते बहुत ही ज्यादा पुराने हैं। लेकिन फिर भी भारत के मामले में ब्रिटेन बहुत ही ज्यादा पिछड़ गया। भारत और ब्रिटेन के बीच में ना जाने कितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौता हुआ, यानी कई सारे MOU साइन हुए। यहाँ तक कि केवल पिछले 5 सालों में भारत और ब्रिटेन के बीच में 2 दर्जन से भी ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौता हो चुका है, जैसे कि रक्षा, व्यापार, शिक्षा, तकनीक, नवाचार, सुरक्षा, अंतरिक्ष, साइबर आदि तमाम क्षेत्रों में भारत और ब्रिटेन ने तमाम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता किया। लेकिन अब खुद ब्रिटेन के ही थिंक टैंक ने सवाल पूछा है कि आखिर ऐसे समझौते करने के बाद ब्रिटेन कहां अचानक से गायब हो जाता है, क्योंकि ब्रिटेन केवल समझौते करता है लेकिन उन समझौतों पर कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। किंतु तेजी से बदलते वैश्विक माहौल के बीच अब ब्रिटेन को एक्टिव होना होगा। केवल समझौतों पर सिग्नेचर से काम नहीं होगा, बल्कि ठोस एग्जीक्यूशन की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ाना होगा। हालांकि अब ऐसे में तमाम सवालों के बीच ब्रिटेन ने भारत को लेकर विजन 2035 का रोड मैप तैयार किया है, यानी कि ब्रिटेन अब केवल समझौतों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वास्तविक तकनीक ट्रांसफर की ओर कदम बढ़ाएगा। हालांकि ब्रिटेन ने भारत को लेकर विजन 2035 का ऐलान तो किया है, लेकिन यहाँ पर भारत को लेकर ब्रिटेन का विजन 2035 तभी साकार होगा जब भारत को बड़े पैमाने पे तकनीकी प्रस्ताव मिलेंगे। हथियारों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत को अधिकार देना होगा, क्योंकि अगर ब्रिटेन ऐसा नहीं करेगा तो फिर भारत को ब्रिटिश हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। हालांकि ब्रिटेन ने भारत के साथ कदम आगे बढ़ाने में बहुत ही देर की, लेकिन अब भारत के साथ आगे बढ़ना ही ब्रिटेन की मजबूरी है, क्योंकि तकनीकी आधारित ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अब सीमित होने लगी है। जैसा कि बाकी विकासशील देशों में भी टेक्नोलॉजी विकसित होने लगी, जिससे कि ब्रिटेन के तकनीक का वर्चस्व घटने लगा। और अब तो हालात ऐसे हैं कि पिछले 3 सालों में ब्रिटेन की GDP में केवल 1% की वृद्धि हुई, और अब ब्रिटेन के सामने इससे ज्यादा बहुत विकसित होने की कोई संभावना नहीं बची, क्योंकि ब्रिटेन का यूरोप के साथ जो व्यापार होना चाहिए वह लगभग अपने हाई लिमिट को क्रॉस कर चुका है। यानी ब्रिटेन के पास अब यूरोप के अंदर इससे आगे बढ़ने की कोई ज्यादा संभावना नहीं है। ऐसे में अब भारत वह देश है जिसके साथ हाथ मिलाकर या भारत के बाजारों में प्रवेश करके ब्रिटेन अपनी GDP को रफ्तार दे सकता है। लेकिन अगर अब भी ब्रिटेन चालाकियां करेगा तो नुकसान केवल ब्रिटेन को ही उठाना होगा, क्योंकि भारत के पास यूरोप के तमाम देश हैं जो कि लाइन लगाकर खड़े हैं।